हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीयर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डीयर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं अपने टारगेट सीरीज़ के 7वें दिन के बारे में। आज का आपका टारगेट क्या होने वाला है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज है आपका डे नंबर 7, ठीक है? हमने 6 दिन बहुत ही सफलतापूर्वक निकाल दिए हैं, मतलब कि जितने भी हमने टारगेट आपको दिए थे, शायद आप लोग निरंतर उस पर कार्य कर रहे होंगे। यदि नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है, यानी आप अपने सफलता से काफ़ी दूर जा रहे हैं। यदि आप कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो वो भी ठीक है, वो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि आज का आपका टारगेट क्या होने वाला है। आप लोगों से बस इतना ही अनुरोध रहता है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुँच सके। ये हमारी छोटी सी एक शुरुआत है। आप धीरे-धीरे देखिए हम कहाँ तक जाते हैं और आपको 60 दिन में हम पूरी सिलेबस कंप्लीट करा देंगे यूपीएसआई की, जो 2027 में वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। और आप बहुत ईमानदारी से हमारे साथ जुड़ना, ठीक है? ये नहीं है कि बस जुड़ गए, वैसा कार्य करना हो तो मत जुड़ना। लेकिन आप यदि ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ जुड़ना चाहते हैं, तभी जुड़ना हमसे। तो चलिए हम आज का आपका टारगेट बताते हैं कि आज का आपका टारगेट क्या होने वाला है। जैसा हमने आपको बताया कि आज है हमारा दिन 7वां दिन, ठीक है? टारगेट सीरीज़ यूपीएसआई के लिए। अगर हिंदी में बात करें कि आज आपको हिंदी में क्या तैयार करना है, आपको हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है? इसके बाद हम इसको रिवीजन नहीं कर पाएँगे। आप इसको जो है उपसर्ग और प्रत्यय आपको मुझबंती याद होना चाहिए कि क्या उपसर्ग होता है, क्या प्रत्यय होता है, इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आप याद कर लेना, ठीक है? पर्यायवाची हम आपको दे रहे हैं, पर्यायवाची में आपको किसका पर्यायवाची याद करना है, अखंड का हो गया, अधर्म का हो गया, अभिजात का हो गया, असक्त, अक्षर, अनुराग, अनूठा, अनुभूत और आँसू, ठीक है? इन सब के टोटल 5-5 पर्यायवाची शब्द आपको याद करने हैं, ठीक है? ठीक? यानी 5 इसके हो गए, 5 इसके हो गए, मिला-जुला कर आपको टोटल 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 35, 40, 40 यानी 45 की आपको पर्यायवाची याद कर लेने हैं, ठीक? यानी 5-5 से ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हम 5 बता रहे हैं तो 5 ही करिए, लेकिन इतने का आपको कंठस्थ होना चाहिए कि हम जितने टॉपिक दिए हैं, उतना आपको कन्फर्म होना ही चाहिए, ठीक है? इतने आप पर्यायवाची याद कर लेना, 20 विलोम शब्द याद कर लेना, हम पहले भी विलोम शब्द आपको दिए थे, विलोम शब्द आप उसके आगे का तैयार करना, ठीक है? जो क्वेश्चंस बार-बार पूछे जाते हैं, उसका तो आपको याद ही होना चाहिए। विलोम शब्द से भी क्वेश्चंस बनते हैं और सब गलत भी करते हैं। तो ये हम नहीं चाहते हैं कि आपका एक भी नंबर गलत हो या फिर एक भी क्वेश्चंस आपका कटे, ठीक? हिंदी साहित्य की बात करें तो इसमें आपको सगुण काव्यधारा के कवियों के बारे में देखना है, जैसे तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, मीराबाई, रसखान, ठीक? इन सब की रचनाओं को याद करना है। इनके बारे में बेसिक जानकारी भी ले लेना और इनकी रचनाओं को याद कर लेना, ठीक? किसके बारे में? तुलसीदास के बारे में, सूरदास, मीराबाई और रसखान के बारे में। ये कौन से काव्य धारा के कवि हैं? सगुण काव्य धारा के कवि हैं, ठीक है? हिंदी साहित्य में आपको इनके बारे में अध्ययन करना है, ठीक? हम गणित की बात कर लेते हैं, तो गणित में आपको लाभ-हानि हमने हम लाभ-हानि लेकर चल रहे थे, परसेंटेज हमने कंप्लीट करवाया था, लाभ-हानि का आज तीसरा दिन है। इसमें आपको क्या तैयार करना है, विक्रय मूल्य पर हानि या लाभ के बारे में आपको मतलब इस पे प्रैक्टिस करना है, इसके क्वेश्चन को किसके? विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि जो हो रही है, औसत की अवधारणा जब सीपी समान हो, उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है और जब विक्रय मूल्य समान हो, इस पर भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? टोटल आपको 80 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है इन सब टॉपिकों से, ठीक है? कौन-कौन से? विक्रय मूल्य पर लाभ-हानि जब होती है, उस पर, औसत की अवधारणा पर और विक्रय मूल्य जब समान हो तब, ठीक है? इन सारे टॉपिक के क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस करना है और टोटल 80 क्वेश्चंस हमको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? आज आप इतना करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी में आपको मौलिक अधिकार यानी भाग 3 आपको तैयार करना है, ठीक है? 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है? एक-एक पॉइंट को आप नोट बनाते चलना है, जो आज जहाँ भी आपको प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि मौलिक अधिकार से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं एग्ज़ाम में, तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है? यहाँ से आप एक-एक पॉइंट को नोट करना, यदि नहीं याद हो रहा है तो, और उसको पढ़ते चलना है। कोई भी टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि जो गलती हमसे यूपीएसआई 2025 में हुई है, वो आप लोग भी कर आएँ 2027 में, ठीक? ये आपको नहीं करना है। आपको एक-एक छोटे-छोटे पॉइंट को तैयार करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है? ये नहीं है कि बस ऐसे पढ़ते चले गए, याद ही नहीं हुआ, बस हम पढ़ लिए, आज का हमारा टारगेट हो गया। नहीं, इस पर आपको टाइम देना है। करीब डेढ़ से 2 घंटे आप टाइम दीजिए, पढ़िए, एक बार रिवीजन करिए, नोट करिए, फिर पढ़िए, फिर नोट कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है।
अभी आपके पास ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं हम इसलिए बचे थे, यहाँ पर बच गए थे, यहाँ पर हमको प्रॉब्लम थी, टाइम नहीं दे पाए या फिर समय की शॉर्टेज है। अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है, आप इस पर टाइम दीजिए, क्योंकि पॉलिटी से आपके 16 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, 16 क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, तो ये जो है अहम रोल निभाता है आपके सिलेक्शन में। यहाँ से अगर आप चूकेंगे तो जान लीजिए कि आप बहुत पीछे चले जाएंगे। तो आपको मौलिक अधिकार बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके पहले हमने भाग 1 और भाग 2 देखा था, बहुत ही अच्छे तरीके से, उम्मीद है आप लोगों ने तैयार किया होगा। अब बात करेंगे भाग 3 की, तो आज आपको भाग 3 का जो है बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में डायरेक्शन हमने आपको बताया था कि डायरेक्शन का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना था, यानी डायरेक्शन का प्रैक्टिस करना था। जो भी आपको नहीं समझ में आया था उसको लगाना था। आज आप उसका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपको डायरेक्शन की। डायरेक्शन के टोटल 100 क्वेश्चंस आपको लगाने हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से लगाकर आपको बताना भी है कि नहीं आज हमने अपना टारगेट पूरा किया। ठीक, मूल विधि में जो भी टॉपिक दिए थे, जैसे बच्चों से संबंधित नियम, अधिनियम था, अनुसूचित जाति से संबंधित था, जनहित याचिका से था, इसका आपको रिवीजन करना है। ठीक, आप बस आज इसका रिवीजन करेंगे और इसमें आपको और कुछ भी नहीं करना है। ठीक, तो ये हो गया आज का टारगेट। आज का टारगेट आपको कैसा लगा, आप लोग कंप्लीट करने के बाद हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हम लोग भी इंतजार करते हैं कि नहीं हमारे भाई बहन हमें फॉलो कर रहे हैं या नहीं, या फिर हम ऐसे ही वीडियो बनाते चल रहे हैं। तो आप लोग इसका जो है जवाब ज़रूर दिया कीजिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारी पूरी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी आपके डाउट्स को दूर करने के लिए। तो अभी आज जो हमने, यदि आप कहेंगे तो हम इसके ऊपर नोट्स भी लेकर आएंगे, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स हमारे पास है, यदि आप कहेंगे तो हम प्रोवाइड कराएंगे। एक प्रकार से आप मानकर चलिए कि अगर यदि हम आपको हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं तो आपकी तैयारी में और भी दुगना रफ्तार पकड़ लेगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास वही सेलेक्टेड टॉपिक हैं, वही चीज़ें हैं जो यूपीएसआई 2027 में पूछी जाएंगी या फिर पूछने जाने की प्रबल संभावना होती है, ठीक है। क्योंकि पढ़ाने वाले तो बहुत कुछ पढ़ाते हैं, ठीक है। आपको 100, 150, 200, 300 वीडियो बना देंगे एक ही सब्जेक्ट पर, तो हमें वो नहीं करना है। हमें यहाँ पर ज्ञाता नहीं बनना है, हमें बस सिलेक्शन लेना है और एक सीट की दावेदारी ठोकनी है, ठीक है। तो आप लोग बस उसी हिसाब से तैयारी करिए। आप, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमसे पढ़िए या आप चाहे जहाँ से भी पढ़िए, आपको बस ये मान कर चलना है कि हमको बस एक सीट लेनी है, ठीक है। तो हम बस एक सीट के उम्मीदवार हैं, हमको यहाँ पर कितनी वैकेंसी आ रही है उससे नहीं मतलब रखना है, हमको बस उसमें अपनी एक सीट फिक्स करनी है। तो इस हिसाब से आप तैयारी करिए, ठीक। और बात करें वैकेंसी की, तो वैकेंसी जो है सितंबर फर्स्ट वीक में आ सकती है। बहुत ही ज़ोरों शोरों से इसकी तैयारियां चल रही हैं, इसलिए सितंबर हमको फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकती है कि यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी ही आएगी, ठीक। तो आज आप अपना टारगेट पूरा करिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज का आपका दिन कैसा रहा। फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले दिन, अगले टारगेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।